डियर स्टूडेंट, जीरो टू जेनिस सीरीज में आपका 12th डे इस पर बेस्ड ऑलरेडी 11 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं, जिनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से उन वीडियोस को देख लेना आप। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं मैं स्टोरी टेलिंग के बारे में। जी स्टूडेंट्स, स्टोरी टेलिंग जो कि स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा टफ लगती है, आज विद एग्जांपल्स आपको कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बताऊंगा जिनका स्टोरी टेलिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है। साथ ही आपको बताऊंगा कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस के आंसर करके 4 से 5 ऐसे क्वेश्चंस आपको दूंगा मैं आज, और प्रैक्टिकली उसको आंसर करके भी बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे की वैसे आपको इस वीडियो को बाद में उसको प्रैक्टिस करना है। अगर आपने ये डिसाइड किया कि अजय सर के यूट्यूब चैनल से मैं इंग्लिश सीखूंगा, मुझे इंग्लिश सीखना है, तो जैसे गाइड कर रहा हूं वैसे चलना भाई। मेरी 100% गारंटी है, जो कोर्स 10,000 रुपीज का होता है वो फ्री में यूट्यूब से आप सीख जाओगे, लेकिन जैसे गाइड कर रहा हूं वैसे चलोगे तब। चलिए सेशन को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भाई स्टोरी टेलिंग में एक चीज तो दिमाग में क्लिक कर ही लेना कि जब भी आपको स्टोरी टेलिंग के लिए कहा जाए ना, तो ये कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट जो कि सिंपल पास्ट टेंस का है। दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वाज वर एंड ऑब्जेक्ट, ये आपका सिंपल पास्ट टेंस में टू बी का है, आप कह सकते हो इसको, है ना। ऐसे ही एक और स्ट्रक्चर है आपका यूज्ड टू, जो हैबिट ऑफ पास्ट को दिखाता है ना, जो भी काम आप किया करते थे। इसके अलावा कहीं पर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस भी लगाने को यूज हो सकता है। तो कुछ ये पास्ट के ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनका स्टोरी टेलिंग में यूज होता है भाई। अब आपको प्रैक्टिकली मैं एक स्टोरी बताता हूं जिसमें आपको कैसे स्टोरी टेलिंग करना है। सबसे पहले तो आपको स्टोरी टेलिंग करने के लिए आपको एक एक्टिविटीज करनी है अभी के अभी। जस्ट सेशन को यहां पर लगे तो पॉज कर देना वीडियो को, लेकिन ये जरूर प्रैक्टिस करना। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, कल आपने क्या किया? That is a simple question that I'm asking you. Now you have to speak the activities that you performed yesterday. Now what you are going to say? You would say yesterday. अब शुरुआत करेंगे यहां से। Yesterday it was, कल जो भी दिन था, yesterday it was Sunday, मान लीजिए कल संडे था, सैटरडे था, है ना, फ्राइडे था, तो yesterday it was Friday, it was Saturday. I woke up early in the morning as usual. As usual में कल जो है जल्दी उठा, राइट। नाउ इसके बाद जो जो एक्टिविटीज आपने करी है, वॉट एवर यू डिड यस्टरडे, यू सिंपली हैव टू स्पीक इन योर ओन वर्ड्स। अब आप कहोगे सर इसका संबंध स्टोरी टेलिंग से कैसे है? भैया आपको बता दूं, स्टोरी टेलिंग मतलब होते हैं कि पास्ट के इंसिडेंट्स को सुनाना। अगर आप कोई कहानी सुना रहे हो तो आप, बता दूं मैं आपको कि वो कहानी जो है आप किसके बारे में बता रहे हो। ऑलरेडी वो कहानी घटना घट गई है, वो घटना जो है टेक प्लेस हो चुकी है, और उस घटना के बारे में अब आप बात कर रहे हो, तो आपको यहां पर ये पास्ट के जो स्ट्रक्चर है इनको यूज करना होगा। और पास्ट के स्ट्रक्चर को यूज करना मतलब आपको बात पास्ट की करनी है, बात पास्ट की करनी है, मतलब इन स्ट्रक्चर को यूज करते हुए चीजों को स्पष्ट रूप से रखना है। अब मुझे आप बताइए कि जब आप अपने डेली रूटीन, जब आप ये क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, कल आपने क्या किया, तो आप इनडायरेक्टली कर क्या रहे हो? आप एक स्टोरी टेलिंग कर रहे हो। तो सबसे पहले तो स्टोरी टेलिंग में इस क्वेश्चन को आप लोग अभी के अभी आंसर करें। अब आपको मैं बताता हूं कि इसको आंसर करने के बाद आपको करना क्या है। इसको आंसर करने के बाद में आप लोगों को कोई स्पेसिफिक ऐसी घटना बतानी है। देखो स्टोरी टेलिंग आपको तभी आएगा, आपको क्या लग रहा है कि आपने किसी स्टोरी को पढ़ा और आकर उसको डायरेक्ट इंग्लिश में बोल दिया, पॉसिबल है? जी नहीं, मैं बेसिक लेवल पर आपको स्टोरी टेलिंग बता रहा हूं, जिसमें एक स्टूडेंट को कैसे शुरुआत करनी है स्टोरी टेलिंग की, कैसे एक स्टूडेंट को पास्ट के इंसिडेंट को सुनाना है। क्योंकि प्रेजेंट में बोलना बहुत आसान हो जाता है, फ्यूचर में बोलना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन पास्ट में स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होता है। थ्रू माय ओन एक्सपीरियंस आई एम सेइंग कि जब बच्चों को बोलने के लिए कुछ चीज दी जाती है कि चलो बताओ कल आपने क्या किया, या फिर कुछ पास्ट की कोई घटना सुनाओ, तो वहां पर वो प्रेजेंट टेंस को यूज करता है कि ही इज क्राइंग, आई वेंट टू हिम एंड आई सॉ दैट ही इज क्राइंग, यू नो, मैं उसके पास गया और मैंने देखा कि वह रो रहा है, नहीं वह रो रहा था, ही वाज क्राइंग आएगा। तो ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस की समझ को डेवलप करना पड़ेगा, हर छोटी छोटी चीज को देखना पड़ेगा। भाई आपको क्या लगता है कि स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए आपने प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस को पढ़ लिया तो हो गए? जी नहीं, आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस में बैलेंस करते आना चाहिए। अब ये आपने सीख लिया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, व्हाट स्पेशल वर्क डिड यू परफॉर्म यस्टरडे? कोई स्पेशल काम जो कल आपने किया हो, कोई ऐसी एक्टिविटीज जो कल आपने की हो जो आप रेगुलर नहीं करते हो। सो हियर यू वुड से यस्टरडे आई डिड नथिंग स्पेशल,
Yeah, I went to my uncle's home yesterday and I met my cousins there. I played with them. I enjoyed with them. Then we went to evening walk. We played cricket there. We enjoyed there. You know, so whatever you did yesterday, that was the special activities that you performed yesterday. Actually, you don't go to your uncle's house daily, but that was the special walk that you did yesterday. एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कल आपने एक मोबाइल खरीदने के लिए गए, मैं आपसे पूछता हूं कि टेल मी द एक्टिविटीज दैट यू डिड व्हाइल परचेसिंग मोबाइल, व्हाइल बाइंग सेल फोन. सो आप कहेंगे फर्स्ट I and my father left for market, and we reached market at 11 o'clock in the morning, and we went to the shop, and the shopkeeper displayed all the cell phones. We just checked out some cell phones and we bought one cell phone, right? तो जो सेल फोन आपने खरीदा उसके बारे में क्या क्या फीचर्स है उसमें, उसके बारे में बताओ. दिस सेल फोन इज हैविंग अ गुड कैमरा क्वालिटी, you know, the RAM of this camera is 6 GB and the ROM is 128 GB, you can say, you know. तो इस तरीके से जो जो फीचर्स आपने उसमें देखे वो सारे फीचर्स आप बताओगे. अब आपको पता है आप जो फीचर्स बता रहे हो ये आप प्रेजेंट में बताओगे, लेकिन खरीदते वक्त जो जो एक्टिविटीज आपने करी है वो सारी एक्टिविटीज पास्ट में जाएगी. अब आप कहोगे सर कैमरे के फीचर्स प्रेजेंट में क्यों आएंगे? क्योंकि वो फीचर्स कैमरे में अभी भी है. ऐसा नहीं कि आपने कहा कि कैमरे के अंदर 6 GB रैम है तो 6 GB रैम अब नहीं है, राइट? वो अभी भी है, इसीलिए आपको उसको प्रेजेंट टेंस में बोलना होगा. तो ये छोटे छोटे रूल्स है स्पीकिंग के जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि स्टोरी टेलिंग में एक स्टूडेंट को सबसे पहले तो कल उसने जो किया वो आना चाहिए, कोई स्पेशल घटना उसने उसके साथ घटी वो करना चाहिए. इसके अलावा उसने मोबाइल सेलफोन खरीदा, अपने अंकल के यहाँ घूमने गया, या फिर उसने कोई स्पेसिफिक वर्क कल परफॉर्म किया, तो सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए बोलना रहेगा. ऐसे ही अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं कि मान लीजिए कि कल आपके दोस्त आपके घर पर आए तो आपने उनको कैसे एंटरटेन किया, आपने उनको कैसा वेलकम किया. तो एक क्वेश्चन बनेगा, हाउ डिड यू एंटरटेन योर फ्रेंड्स एट योर होम. ठीक है. और यू कैन से हाउ डिड यू अटेन योर फ्रेंड्स एट योर होम. आपने अपने दोस्तों को कैसे अटेन किया, कैसे एंटरटेन किया अपने घर पर. तो सारी एक्टिविटीज आपको करनी है. यस्टरडे 3 to 4 माय फ्रेंड्स रोहन, सोहन एंड रवि रीच्ड एट माय होम एट 3 o'clock in the noon. My father was not at the home fortunately, so my mother was in the kitchen, she was doing something, so I just called them you know, in my room, and we enjoyed there. We watched TV together, we discussed on various topics, and then I requested my mother to make some coffee. Then she made some coffee for us. Then we took coffee together, right? Then we discussed about our schools, you know. तो इस तरीके से जो जो कल आपके साथ में हुआ स्पेशल थिंग्स, देखो मैं आपको फिर बता दूं, स्टोरी टेलिंग में मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं. स्टोरी टेलिंग में मैं आपको बिगिनिंग बता रहा हूं, चूंकि ये फर्स्ट पार्ट है इसलिए. इसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें प्रैक्टिकली स्टोरी लिखकर और बोलकर दोनों तरीके से बताऊंगा. पहले आप ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे आप इसकी प्रैक्टिस करें और उस तरीके से इसको बोलने की कोशिश करें. आप याद रखिए, जब तक आप बोलने की कोशिश नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, यू आर नॉट गोइंग टू इंप्रूव योरसेल्फ. आप कितने ही वीडियोस देख लीजिए, आप तरह तरह के यूट्यूबर्स की वीडियो देख लीजिए, बट इफ यू आर नॉट ट्राइंग टू स्पीक, यू आर नॉट गोइंग टू लर्न. So I would say one thing to all my viewers and subscribers, those who are watching this video right now, if you want to be a good English speaker, right now you have to speak. So just after the session, answer all these questions. पहला क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, what did you do yesterday? सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, what special work did you do yesterday? थर्ड आपको बोलना है, speak the process of buying a cell phone. सेल फोन परचेस किया आपने, मान लो कल या 1 महीने पहले या 2 महीने पहले आपने किया, उसकी क्या प्रोसेस रही, इन टेंसेस को यूज करके आपको उनको बोलना है. ऐसे ही फिर इसमें आपको बताना है, हाउ डिड यू एंटरटेन योर फ्रेंड्स, how did you entertain your friends at your home when they came to meet you, you know. तो इस तरीके से आपको इसको आंसर करना है पास्ट टेंस का यूज करके. जब आप इन चारों क्वेश्चंस का आंसर करें तो आपको इस सेशन को रिकॉर्ड भी कर लेना है. इससे पता है क्या होगा, आपको अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक जो ना अपने आप दिख जाएगी. याद रखिए स्टूडेंट्स, जब आप इन सेशंस को रिकॉर्ड करोगे तो उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज आपको अपनी मिस्टेक पता चलेगी. सेकंड, कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो कि हमको लगता है कि हम सही हैं, ठीक है, हम उसको बोल भी जाते हैं, लेकिन जब हम उसको खुद रिकॉर्ड करके सुनते हैं तो हमको पता चलता है कि वो बहुत मेजर मिस्टेक है, हम उन्हें माइनर समझ के इग्नोर कर रहे थे. तो मैं इंसिस्ट करूंगा कि आप इन सेशंस को बोलते वक्त
रिकॉर्ड भी करें ताकि आप अच्छे से उसको कर पाए। तो ये चारों क्वेश्चंस के आंसर करें और सेकंड पार्ट में मैं आपको स्टोरी टेलिंग का बताऊंगा जिसमें आपको प्रैक्टिकली स्टोरी लिखकर भी और बोलकर भी बताऊंगा। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स ये सेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहा। बहुत ही छोटा और शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा। इसे लाइक जरूर करें और आज के दिन इसे अपने स्टेटस पर रखें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख पाए। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में कुछ ऑथेंटिक कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।